क्या आपने कभी विचार किया है ये पेड़ पौधे किसके लिए फलों से लदे हुए हैं? ये आम, अमरूद, केला, जामुन, सेब, संतरे किसके लिए फल रहे हैं? किसके लिए ये अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं? ऐसा कौन सा दर्शन है, ऐसी कौन सी भावना है जो इतना कष्ट सह करके भी इन्हें इस प्रकार से दूसरों के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा देती है? मित्रों, यही तो है वैदिक भारतीय दर्शन जो उन्हें इस प्रकार से परोपकार करने की प्रेरणा देती है। नमस्ते मित्रों, मैं आर्या गीता देवांगन आज इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बतलाऊंगी कि इन पेड़ पौधों से, इन बहती हुई नदियों से सीख लेकर के कैसे हम अपने गृहस्थ जीवन को सुखमय और आनंदमय बना सकते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे आगामी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सकें। मित्रों, पता है हमारे और आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं कब प्रारंभ होती हैं? जब हम केवल अपना विचार करते हैं, जब हम केवल अपने विषय में चिंतन करते हैं, जब हम केवल अपना ही सोचते हैं, तब हमारे वैवाहिक जीवन में समस्याएं प्रारंभ होती हैं। चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, उनके बीच में इदम न मम का भाव का अभाव होना ही गृहस्थ जीवन की सारी समस्याओं का जड़ है। जब व्यक्ति के अंदर इदम न मम का भाव नहीं रहता है तो सारी की सारी समस्याएं प्रारंभ होती हैं। इसीलिए हमारे भारतीय दर्शन, हमारे वेद हमें यह बतलाते हैं कि हम किस प्रकार का भाव रखें जिससे हमारा चिंतन उच्च कोटि का बन जाए और हम दूसरों के लिए जीना शुरू कर दें। और जब हम दूसरों के लिए जीना शुरू कर देते हैं तो मेरा यकीन मानिए आपका भी जीवन आनंदमय और सुखमय बनने लगता है। इसके लिए वेद की एक छोटी सी सूक्ति हमें प्रेरणा देती है, हमारा मार्गदर्शन करती है। जो यज्ञ करने वाले, जो प्रतिदिन हवन करने वाले हैं, वो इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं और उसका वो पाठ भी करते हैं। ओम अग्नये स्वाहा इदम न मम, ओम सोमाय स्वाहा इदम न मम। इस प्रकार का मंत्र पाठ करते हुए जब वे इस इदम न मम शब्द का पाठ करते हैं तो ये हमें त्याग भावना सिखाने वाला है। ये हमें हमारे जीवन को दूसरों के लिए जीने की प्रेरणा देने वाला वाक्य है। तो ये इदम न मम है क्या? ये इदम न मम हमें किस प्रकार से प्रेरणा देता है? मित्रों, इदम न मम शब्द का अर्थ है यह मेरे लिए नहीं है, यह मेरे पति के लिए है, यह मेरे लिए नहीं है, यह मेरी पत्नी के लिए है, यह मेरे लिए नहीं है, यह मेरे परिवार के लोगों के लिए है, यह मेरे लिए नहीं है, यह मेरे समाज के लिए, मेरे देश के लिए है। जब हम इस प्रकार का उच्च भाव ले आते हैं तो हमारे जीवन में त्याग और समर्पण का भाव आने लगता है, जिससे हमारे जीवन में भी मधुरता आने प्रारंभ हो जाती है। लेकिन इस भाव को हम अपने अंदर कैसे लाएं? एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए बिना किसी कारण के आज आपकी खाना बनाने की इच्छा नहीं है, लेकिन जब आप इसको इस दृष्टि से सोचती हैं कि आज मेरी खाना बनाने की इच्छा नहीं है, ये मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन मेरा जीवन या मेरा यह काम केवल मुझे ही प्रभावित करेगा, ये मेरे अन्य परिवारजनों को भी प्रभावित करने वाला है। जब आप इसके लाभ और हानि का चिंतन करती हैं तो आप निश्चित ही अच्छे निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम होती हैं। और जो वो भाव पैदा होगा कि नहीं, खाना न बनाने से केवल मेरा नुकसान नहीं है, मेरे बच्चों का, मेरे पति का, मेरे परिवार के अन्य लोगों का भी नुकसान होगा। जब ऐसा सोच करके मन न होते हुए भी जब आप दूसरों के लिए अर्थात परिवार के लिए खाना बनाने के लिए प्रेरित होती हैं तो यही है इदम न मम का भाव। ठीक वैसे ही जब पुरुष की इच्छा न होते हुए भी वह ऑफिस जाता है या दुकान जाकर के अपने जो कार्य हैं उनको अच्छी प्रकार से करता है, क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि मेरे इस काम के करने से मेरे परिवार वालों को सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए इच्छा न होते हुए भी
कई बार वह अपने दुकान जाने के काम को या ऑफिस जाने के काम को करता है। यही तो है समर्पण का भाव, यही तो है इदम न मम का भाव, और यही तो हमारे वेद और हमारे वैदिक दर्शन हमें बतलाते हैं। इसी भावना के कारण जब हम अपने आप से अन्य लोगों को जुड़ा हुआ पाते हैं, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने सास ससुर को, अपने समाज को, अपने देश को जुड़ा हुआ पाते हैं, तो हम समर्पण की ओर बढ़ते हैं, त्याग की ओर बढ़ते हैं और दूसरों के लिए जीवन जीना सीख जाते हैं। यही तो है इदम न मम का भाव। इसको अपने अंदर जितना हम लाएंगे उतना ही हमारे जीवन में मधुरता आएगी, हमें उतने ही ज़्यादा सुख की प्राप्ति होगी। इसीलिए अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाना चाहते हैं तो इस इदम न मम के सूत्र को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दें। इससे आपका परिवार तो खुश होगा ही, लेकिन आपकी खुशी भी दिन दुनी रात चौगुनी अवश्य ही बढ़ेगी। मित्रों, यह मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके अवश्य बताएं, और अगर कोई सुझाव है तो उसे भी अवश्य लिखें। वीडियो में बताई गई बातें अगर आपको अच्छी लगें तो दूसरों को शेयर करना और लाइक करना भी न भूलें। धन्यवाद।